सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः इन स्वयंबोधिमनेके लोका आशासिता केचन मेत्तिकाय पिरिबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं पिरमामि नित्यं तमादिनाथं पिरमामि नित्यं नमो हरियन्तारो नमो सिद्धारं नमो ऐर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोईशवेसारं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की, मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, श्री विमत सागर जी महाराज की। जब बोलिए परम पूज्य जनसंत उपाध्याय 108 श्री विरंजन सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। महानुभाव, आज अपन सब भगवान पारसनाथ स्वामी के इस समूह शरण के समक्ष बैठे हुए हैं। सातपुर के पारसनाथ भगवान की अनुकंपा है, उनकी कृपा है कि आज सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की आराधना, पार्श्वनाथ भगवान की अर्चना आप सब कर रहे हैं। बड़े पुण्य के योग से जिनेन्द्र भगवान की आराधना भक्ति करने को मिलती है। जब हमारा सातिशय पुण्य होता है तभी हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, और वो भी गुरु सन्निधि में, गुरुओं के सानिध्य में। सातपुर में गुरु के सानिध्य में आपने बैठकर के भक्ति बहुत वर्षों बाद की हो है? पहली बार गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके भगवान पारसनाथ स्वामी की आराधना आप सबने की है। अकेले तो भगवान की भक्ति तो जब चाहे करते रहते हैं, लेकिन गुरु सन्निधि में की हुई भक्ति महापुण्य को देने वाली होती है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि आपके सातपुर ग्राम में जन्म हुआ, इतने वर्ष आपके जीवन के व्यतीत हुए, लेकिन सातपुर में गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर के भक्ति आप सब यहाँ पर कर रहे हैं। और आज खुशी का दिन भी है और थोड़ा सा दुख भी होता है। निश्चित है, जब अपने घर में कोई मेहमान बहुत दिन तक रह लेता है और फिर जाने लगता है तो दुख तो होता है। कोई गुरु कहीं पर चातुर्मास करें, 1 महीने 2 महीने रुके और जब विहार करने लगते हैं तो श्रावकों को दुख होता है। और 3 लोग के नाथ तो इतने वर्षों से यहाँ पर विराजमान है, और वो जब यहाँ से साहेगर के लिए जाए
तो दुख तो होता ही है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि भगवान एक उच्च स्थान पर उनको बैठालने के लिए जा रहे हैं। एक भगवान का जिनालय बना करके उस शिखर बंद मंदिर में विराजमान करने के लिए जा रहे हैं। खुशी इस बात की है जैसे कि अपना बच्चा गांव से कहीं जाकर के बड़े स्थान पर शहरों में रहने लगता है और अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है, तो हर माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ी पोस्ट पर बैठ करके और वह जीवन यापन कर रहा है शहरों में, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही श्रावकों के लिए भी मन में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे श्री जी, हमारे भगवान एक शिखरबंद भगवान मंदिर में बैठेंगे और वहां पर भगवान की आराधना होगी। और यहाँ तो सिर्फ एक व्यक्ति दो व्यक्ति आराधना करते थे, वहां तो बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। उस सब का पुण्य जो एकत्रित होगा वो पुण्य सब श्रावकों के कोटे में प्रशस्त जाएगा कि आपने एक छोटे से स्थान से उठा करके भगवान को बड़ा स्थान दे दिया। ये तो निश्चित है, जब आपके घर भी जब खप्पर चूंगने लगते हैं और दीवारें गिरने लगती हैं, तो जैसी संपन्नता आती है तो आप अपने घर को भी व्यवस्थित करते हो और कच्ची दीवारों को तोड़ करके और पक्की दीवार बना करके मकान और समृद्धि हो जाती है। तो गांव छोड़ करके लोग शहरों में चले जाते हैं। आप अपना घर को परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये तो जिनेंद्र भगवान का जिनालय है, शिखर बंद तो है नहीं शिखर, लेकिन समय का परिवर्तित होता है, समय का खेल होता है कि जब यहाँ पर संपन्नता लोगों की थी तो जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति चलती रहती थी। अब लोगों की यहाँ कमी हो गई, सब लोग अपने अपने बड़े बड़े स्थानों पर पहुँच गए, तो श्री जी को भी स्थान परिवर्तन करा रहे हैं और स्थान परिवर्तित करा करके उनके लिए और उच्च स्थान, अच्छा स्थान दे रहे हैं। तो ये सब पुण्य है, पुण्य का योग है। और इस पुण्य के योग में गुरु महाराज निमित्त बनते हैं। गुरु महाराज लोग कोई ना कोई निमित्त बनते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है। और मुझे नहीं पता था और कि सातपुर का मंदिर का शिलान्यास साहेगढ़ में होना, ये तो लोगों की भावनाएं ऐसी बनी। और शिलान्यास के समय मैं तो गुरसराय में था, बहुत दूर था, 200 किलोमीटर, लेकिन सबकी भावनाएं बनी। और गुरु महाराज की जब मंगल प्रेरणा आप लोगों को मिलती है, आचार्य भगवान विमत सागर जी महाराज की जब मंगल प्रेरणा मिली, जब उनके पास इस बात को रखा गया कि किसी जिनालय में श्री जी को ले जाकर के साहेगढ़ में विराजमान कर दें और कोई मंदिर में वेदी में श्री जी को रख दिया जाए, तब उनके मन में भी ये पीड़ा हुई और उनको भी ये लगा कि श्री जी को किसी वेदी में विराजमान करें, मंदिर में विराजमान करेंगे, वो अलग अलग वेदियों में अलग अलग श्री जी हो जाएंगे और एक परिवार को छिन्न भिन्न आप कर दे, तो क्यों ना क्यों अपना ही मंदिर बना करके तैयार कर दिया जाए। पारसनाथ स्वामी का विशाल जिन बिंब बना करके। देखिए उस समय जब एक चामुंडराय की माँ के मन में विचार आया था कि मैं ऐसी विशाल प्रतिमा के दर्शन कब कर सकूं, बेटे ने उसकी पूर्ति की कि मेरी माँ के मन में स्वप्न आया, मेरी माँ ने
जब इस शास्त्रों में पढ़ा कि विशाल जिन बिंब पोधनपुर में हुए उनके दर्शन नहीं हुए, तब वह माँ की भावनाओं को उस बेटे ने पूरा किया। जब चामुंड राय के लिए माँ की भावनाएं पता चली, माँ के मन में ये बड़ा दुख हो रहा था कि इतनी विशाल जिन बिंब के दर्शन में नहीं कर पाई, मेरी आंखें, मेरी पर्याय व्यर्थ हो गई। तब चामुंड राय ने संकल्प किया था कि जब तक मैं अपनी माँ को ऐसे विशाल जिन बिंब के दर्शन न करा दूं, तब तक मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगा। घर से मैं जा रहा हूं ऐसे विशाल प्रतिमा की खोज करने के लिए। बेटे हों तो ऐसे हों, पुत्र हों तो ऐसे हों जो अपनी माँ, अपने पिता के अरमान के लिए, उनकी भावनाओं के लिए और संसार की और वस्तुएं नहीं, एक जिनालय के दर्शन के लिए ऐसी भावनाएं माँ ने बनाई। तो बेटे ने उस भावनाओं को पूर्ति करने के लिए बेटा निकल पड़ा खोज करने के लिए ऐसी प्रतिमा का। जब यहाँ के लोगों ने भावनाएं बनाई कि मुझे भगवान को कहीं विराजमान करना है किसी मंदिरों में, तब ये बात विमद सागर जी महाराज तक ये बात पहुंची। तो उनके मन में भी विचार आए, उनके भाव आए कि अन्य जगह मंदिरों में विराजमान करने से अच्छा अपना ही जिनालय बना दिया जाए और एक जिन बिंब बना करके तैयार सातपुर का कर दिया जाए। और ऐसी भावनाएं, जब उनके मन में भावनाएं विचार आई और वो भावनाएं समाज के सामने प्रस्तुत की, लोग सोच रहे थे कैसे मंदिर बनेगा, कैसे जिनालय होगा, किस प्रकार से कौन सहयोग करेगा। लेकिन कहा जाता गुरुओं की प्रेरणा हमेशा फलदायी होती है। अपन भले ही कुछ भी विचार करते रहते हैं गुरुओं के प्रति कि कैसे करेंगे, उनने बोल तो दिया ऐसे कैसे होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरुओं के प्रति। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ कि एक शिष्य कहीं एक आश्रम में अध्ययन कर रहा था, गुरु सेवा में लगा हुआ था, गुरु की भक्ति में लगा हुआ था। परिवार में अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वह एक गुरु की सेवा में लग गया, एक आश्रम में गुरु की सेवा करने लगा और ऐसे करते करते साल 2 साल व्यतीत हो गए। एक दिन उस बालक के पास सूचना घर से आती है कि बेटा घर पर बहन की शादी है, तुमको आना है। उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे घर जाना है, अपने घर पर मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा तथास्तु। क्या बोला? तथास्तु, आशीर्वाद, चले जाना। और उसने कहा गुरुजी मैं 3 दिन बाद जाऊंगा। गुरुजी ने कहा आशीर्वाद, तथास्तु, चले जाना। वह एक दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर उसने कहा गुरुजी मुझे घर जाना है, बहन की शादी है। उसके घर में अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी और उसको एक मन में तमन्ना थी, मन में विचार थे, मन में भाव थे कि मैं इतने समय से गुरु की सेवा कर रहा हूं, गुरुजी मेरी अर्थव्यवस्था की पूर्ति कराएंगे, मुझे कोई व्यवस्था करवा देंगे, कोई पैसे की व्यवस्था करवा देंगे, भक्तों से कह करके या आश्रम से कोई व्यवस्था बना करके मेरी घर की परिस्थितियों को ठीक करेंगे और बहन की शादी जिससे अच्छे से हो सके। लेकिन गुरुजी ने कहा, क्या कहा? तथास्तु। कोई बात ही नहीं की पैसे की।
उसके मन में बड़ा विकल्प होने लगा कि मैं क्या करूं, मैं गुरु से कैसे बोलूं। वो शिष्य बड़ा गुरु के प्रति समर्पण था और बड़ी भक्ति थी, लेकिन वो अपने मुख से बोल नहीं पा रहा था कि मैं गुरु से पैसे के बारे में कुछ बोलूं। ऐसे करते 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन हुआ। सुबह की बेला में उसने कहा, गुरुजी मैं घर जाना चाहता हूं, घर पर बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा, क्या कहा, जोर से बोलो, तथास्तु। अब बेचारा बहुत संकोच बुद्धि का, मैं क्या करूं, गुरुजी तो कुछ आगे बोल ही नहीं रहे। अब उस सहन शक्ति की भी एक क्षमता होती है, अब उसके अंदर वो सहन शक्ति नहीं रही। गुरु के प्रति सुविचार सोचने के उसके मन में गलत विचार आने लगे। मैं 2 साल से गुरु की सेवा कर रहा हूं, मैंने निस्वार्थ भाव से इतनी भक्ति की, आज जब मुझे घर जाने का समय आया तो गुरु मेरी मदद नहीं कर रहे, गुरु कुछ बोल नहीं रहे। कैसे गुरु हैं, इससे अच्छा तो मैं कहीं मंजूरी कर लेता तो 10, 20, 50 हजार कमा लेता, इससे अच्छा मैं कहीं नौकरी कर लेता, कहीं दुकान ही खोल लेता, कुछ कर लेता तो कुछ ना कुछ पैसा तो अपने घर के लिए कम से कम कमा करके ले जाता। लेकिन 2 साल यहाँ से इतनी सेवा की, लेकिन यहाँ से तो गुरुजी कह रहे तथास्तु, कुछ दे ही नहीं रहे। मन में उल्टे विचार आ गए कि कैसे गुरु हैं, आज से मैं इन गुरुओं को नहीं मानूंगा, आज से मैं इनके पास नहीं आऊँगा, इनकी सेवा नहीं करूँगा। बताओ, शिष्यों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर के विचार, गलत विचार। जब व्यक्ति की स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो अपने गुरु के लिए भी गलत भावनाएं लेकर के आ जाते। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ, गुरुजी के चरण छुए और बोलता, गुरुजी मैं घर जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा, तथास्तु, आशीर्वाद बेटा, तुम्हारी बहन की शादी ठाट बाट राजा शाही शादी हो, मेरा मंगल आशीर्वाद। मन ही मन सोच रहा, ठलुआ तो दिया कुछ नहीं और कह रहे राजा शाही शादी हो, ठाट बाट के साथ हो, दे कुछ नहीं रहे, घर में तो कुछ है नहीं है, कैसे शादी होगी। गुरु ने कहा, आशीर्वाद। वो जाने लगा, मन में बहुत उदासी थी, बहुत गलत विचार थे गुरु के प्रति, आश्रम के प्रति, और अनेक अनेक तरह तरह के विकल्प उसके मन में आ रहे थे और धीरे से निकलता हुआ जा रहा था। साहस नहीं थी उसकी कि गुरु के सामने कुछ कह सके, और धीरे धीरे जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा, गुरु जी ने आवाज़ लगाई, बेटा इधर आओ। वो वापस लौट करके आया। गुरु जी ने और शिष्यों से कहा, बेटा जाओ बगीचे में देख कर के आओ, कुछ फल लगे हों। एक शिष्य जाता है, बगीचे में देख कर के आता कि वहां कुछ अमरूद लगे हुए थे। अमरूद लगे हुए थे, अमरूद लेकर के आता, एक कार्टून में डिब्बे में रख देते हैं। गुरुजी बोलते हैं, बेटा खाली हाथ नहीं जाते हैं, लो ये अमरूद लेकर के जाओ और तुम्हारी बहन की शादी ठाट वाट राजा शाही शादी हो, खूब आशीर्वाद। अब तो करम पे हाथ फेरता है, कितने से अमरूद पकड़ा दिए और कह रहे राजा शाही शादी होगी। लेकिन गुरु थे, कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन मन में विचार बड़े गलत चल रहे थे। उसने वो पैकेट उठाया, चला गया, धीरे 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 अपने गांव की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था।
मन में बुरे विचार करते जा रहा कि आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आऊँगा, आज के बाद में इन गुरु को नहीं मानूंगा, इनकी पूजा आराधना नहीं करूंगा, इनको मैं गुरु नहीं मानूंगा, बुरे समय में मेरे काम नहीं आए, इन्होंने कुछ नहीं दिया, 2 साल तक सेवा करवा ली और इन 1 रुपये भी नहीं दिया मुझे। अनेक प्रकार के विचार करके जा रहा था कि जाते 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 गांव में जैसे ही पहुंचने लगा कि उस गांव का जो मुखिया था, जिसकी गरी थी, वहाँ का जो राजा था, उस राजा की एक लौती बेटी थी, एक ही बेटी लोग, और उस बेटी का 5 दिन से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा था। सभी वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीम सबको दिखा लिया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। बहुत दुखी था, परेशान था। बेटी कुछ खा पी नहीं रही थी, 5 दिन हो गए। एक वैद्य वहां पर पहुंचा, पुराना था भाई, वो वृद्ध वैद्य था। उसने जैसे ही देखा तो राजा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी सिर्फ 1 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं जो दवाई कहूँ वो दवाई लाना होगी। बोलो, संसार से कौन सी चीज लाना वो मैं लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जाए। राजन, कुछ नहीं, मुझे थोड़े से अमरूद चाहिए। क्या चाहिए? अमरूद। बस इतनी छोटी सी बात। तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ गांव में जितने अमरूद हैं सारे खरीद करके ले आओ। सारे मंत्री जाते हैं, पूरे गांव में अमरूद देखते हैं, एक भी अमरूद पूरे गांव में नहीं मिला। एक भी अमरूद पूरे गांव में नहीं मिला। आसपास के गांव में भी उसने खोज करवा ली, लेकिन कहीं अमरूद नहीं मिल रहे थे। राजन के पास आए, बोलते, राजन कहीं अमरूद नहीं है, क्या करें? राजा ने कहा, अलाउंस कर दो, जो अमरूद ला करके देगा उसको मुंह मांगा दान दिया जाएगा। कहीं से भी लाओ, अमरूद लेकर के आओ, कहीं से खोज करके लाइए। सारे मंत्रियों को भिजवा दिया कि आसपास के नगरों में भी अनाउंस कर दिया जाए, जहां अमरूद मिले, जितने मिले सारे खरीद करके ले आइए। एक दिन निकल गया, पूरे गांव में आसपास में कहीं भी अमरूद, एक भी अमरूद नहीं मिला। राजा बहुत परेशान कि वो बच्चा गुरुकुल से वापस घर की ओर लौट रहा था कि अलाउंस चल रहा था कि जो अमरूद ला करके देगा, राजा ने कहा है इसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो देखता है, मेरे पैकेट में तो मेरे गुरुजी ने तो अमरूद ही दिए। तुरंत मंत्रियों को बुलाता है, मुझे राजन पास ले चलो, मैं अमरूद दूंगा। उसको लेकर के गए राजमहल में, उसने वो पैकेट दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तुरंत वैद्य को दिया। वैद्य ने अपनी औषधि बनाई, उस अमरूद की औषधि दी और 1 दिन में बेटी स्वस्थ हो गई, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ होकर के तंदुरुस्त हो गई। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया कि मेरी बेटी ठीक हो गई। राजा ने कहा, बोलो पुत्र, तुम्हारे लिए क्या चाहिए संपदा में? उसने अपने कर्म पे हाथ फेरे, कहता, जब हमारे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया तो आप भी आशीर्वाद दे दो कि ठाट बाट से सब हो। अब और का कल्पना कर सके, जब गुरु ने नहीं दिया तो आपसे क्या मैं तमन्ना करूं? राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन में सोच रहा, बोला कुछ नहीं राजन से, राजा आप भी आशीर्वाद ही दे दो मुझे तो। काहे का? राजन, मैं अपने घर जा रहा हूं, एक ही मेरी बहन है, उसकी शादी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, एक छोटा सा गरीब परिवार का, तो आप आशीर्वाद दे दो, शादी ठीक हो। राजा ने कहा, मांग लो जो मांगना हो।
बोल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक आशीर्वाद। राजा ने कहा ठीक है आशीर्वाद। राजा ने मंत्रियों से आदेश दिया, जाओ इसके परिवार को सम्मान के साथ राजमहल में लेकर के आओ और इसकी बहन की शादी इस राजमहल में ठाट बाट के साथ होगी, राजाशाही शादी होगी और यहीं पर इसको निवास स्थान दे दिया जाए। तब उसको अपने गुरु के वचन याद आते हैं, अपने गुरु के वचन याद आते हैं कि मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी बहन की शादी ठाट बाट राजाशाही शादी होगी, मेरा आशीर्वाद है। तब मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है, मैंने गुरु के प्रति इतनी गलत भावनाएं ले आए, इतने गलत विचार ले आए। बहुत पश्चाताप करता है। उसको मन में लगता है कि गुरु ने भले ही कुछ ना दिया हो, लेकिन गुरु के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है, सब असंभव काम संभव में परिवर्तित हो जाता है। एक गुरु के वचन है और गुरु ने आशीर्वाद दिया है तो गुरु के वचन खाली नहीं जाते, उसको विश्वास हो गया, उसको बड़ी श्रद्धा हो गई गुरु के प्रति। लोगों के थोड़े से काम नहीं बनते तो भगवान को बुरा, कैसे भगवान है, इतने दिनों से पूजा कर रहा हूं, कुछ काम नहीं बनू हम आओ, पूजा करना बंद कर दे। महाराज के पास इतने दिन से इतने श्रीफल चढ़ा रहा था, इतने बादाम चढ़ा रहे थे, आज तक मेरा कोई काम नहीं बना। काहे के महाराज, कैसे महाराज, काहे के गुरु, इनके आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं होता है। तुरंत गलत। भाई गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, गुरु के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए। वो विमद सागर जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, आज वो आशीर्वाद फलीभूत नजर आ रहा है। वो आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा रहा है। उन्होंने भावनाएं भाई थी और समाज को आशीर्वाद दिया था कि आप अपना काम करिए, और भले ही वो अपने समक्ष नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद आज इतना फलीभूत हो रहा है कि उन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि बिरंजन सागर आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं देखना है, शिलान्यास भी कराना, पंच कल्याणक में भी आपको रहना है। मैं मलेरा में था उस समय, मेरा जन्मदिन दीक्षा दिवस था। दीक्षा दिवस पर उनकी शुभकामनाएं आई थी और सारे संतों की शुभकामनाएं आ रही थी, विमद सागर जी की भी शुभकामनाएं आई। उसी समय चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि बिरंजन सागर जी मार्च में अपन को पंच कल्याणक सागर का करना है। कोरोना का समय की स्थिति चल रही है, मैं इंदौर से बिहार करते हुए आऊँगा, तुम पहले से पहुँच जाना और इस व्यवस्था को बना लेना और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करेंगे। आज उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनकी मंगल प्रेरणा, उनकी सद्भावनाएं वो साकार होते हुए दिख रही हैं। जाकर के देखो सातपुर में कितना विशाल जिन बिंब लगने लगा, वो जिनालय लगने लगा है। अभी वहां पर जिन बिंब विराजमान नहीं हुए, एक पाषाण पत्थर विराजमान है, अभी भगवान नहीं विराजमान हुए। आप लोग बोलते भगवान विराजमान हो गए, वेदी में भगवान विराजमान हो गए, भगवान नहीं भये, अभी तो एक पाषाण पत्थर आकार मूर्ति का है, अभी आकार है, उसके भी शूर मंत्र नहीं हुआ। और संयोग देखिए, नियोग देखिए कि उस जिनालय के लिए जिन्होंने एक अचेतन बिंब बना करके तैयार किया था और एक चैतन्य बिंब बना करके समाज के लिए सुपुर्द किया था, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी ने विमद सागर जी को चेतन जिन बिंब बना दिया था और पूरे समाज के लिए एक सुपुर्द कर दिया था कि ये
मुनि दीक्षा दे करके आचार्य पद दे करके समाज के लिए प्रतिष्ठित करा दिया था। और वही गुरुदेव जिन्होंने एक चेतन बिंब बना करके तैयार किया था, वही गुरुदेव इस अचेतन बिंब के लिए सूर मंत्र देंगे और वो जिनालय को भगवान बनाएंगे। ये महिमा देखिए, ये नियोग देखिए, कहां से कैसा नियोग बना। और पूज्य गुरुदेव का भी आगमन उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। अब विकल्प करने की जरूरत नहीं पापा, विकल्प नहीं करना बिल्कुल। अभी तो एक विमत सागर नहीं, आपके सामने तो कितने सारे विमत सागर आकर के बैठेंगे और गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं। गुरुदेव की भावनाएं, जब साहेगर में गुरुदेव का आगमन हुआ था तो सबसे पहले दिन पापा से प्रगाहन हुआ था विमत। उस दिन प्रगाहन इनके पास हुआ, क्योंकि उनको भी इस बात का भान था और उनके लिए भी ये भावनाएं थी कि एक जीव भले ही संसार से चला गया, लेकिन उनकी भावनाएं आज तक नहीं गईं। वो सब भावनाएं अभी हैं। अपन सातपुर के जिनालय को, जो यहाँ पर जिन बिंब विराजमान थे, यहाँ के जिनालय के दर्शन आप सब कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। ये दादा, क्या नाम इनका, कपूर चंद जी, इतने दिनों से सेवा भगवान की कर रहे, इनकी पूजन कर रहे थे और यहाँ की सेवा चल रही थी। लेकिन नियोग संयोग सब निमित्त अपना अपना होता है, सब संयोग अपना बनता है। जब जिसका नियोग, भगवान का जिनालय की मूर्ति जा रही है, लेकिन जिनालय नहीं जा रहा। जिनालय यही है, वहाँ पर चरण प्रतिष्ठित कर करके इस जिनालय में रख दिए जाएंगे। हमेशा इस जगह को कभी अलग नहीं किया जा रहा है। जगह तो वैसे ही रहेगी, स्थान वही रहेगा, वेदी रहेगी, चरण रख दिए जाएंगे। अभी यंत्र रखा है, आप पूजन करें, वहाँ पर आकर के अपनी भक्ति आदि करें और समय समय पर आकर के आप लोग भी भक्ति करें। आज भगवान जिनेंद्र देव का यहाँ पर कल्याण मंदिर के माध्यम से भगवान की आराधना, भक्ति, याग मंडल विधान के माध्यम से वेदी पर जाप अनुष्ठान, क्योंकि भगवान को ले जाने के पहले पूरा अनुष्ठान यहाँ पर सभी देवी देवताओं से, जो यहाँ पर इतने वर्षों से विराज, उनसे आज्ञा लेकर के और उनके विधि विधान, उनके यथायोग भक्ति करके और वहाँ से इस जिनालय के लिए कल सुबह प्रातः काल की बेला में यहाँ से साहेगर की ओर लेकर के चलेंगे। मंगल विहार हो करके जाएगा। आप सब लोग भगवान के विहार में देखिए, सातपुर में मुनिराज पहले आए होंगे, आज भी आए, पहले नहीं आए? हम तो आए थे छुल्लक अवस्था में, हम तो छुल्लक अवस्था में आए थे, दर्शन भी कर गए थे पहले। और अब तो हमारे बिहार मुनिराजों के तो जब चाहे जहाँ चाहे मिल जाएगा कराने के लिए। और सुनो हमारी बात में क्या कह रहा हूँ, साधुओं के बिहार तो दादा जब चाहे मिल जाएंगे, जहाँ चाहे चाहोगे मिल जाएंगे कराने के लिए। लेकिन तीन लोक के नाथ का बिहार कराने के लिए पहली बार मिलेगा और वो यहाँ से साहेगर जाएंगे, साहेगर जाकर के विराजमान हो जाएंगे, पुनः वापस सातपुर नहीं आना, फिर बिहार करने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान के साथ बिहार करने का अवसर, भगवान के साथ साथ चलने का अवसर, ऐसा गीता आदि में भी कहा है, जो गुरुओं के साथ 5 कदम चलता है उसको 5 यज्ञ कराने का फल मिलता है, और जो भगवान के साथ चलता है 5 कदम, उसके पंच कल्याणक हुआ करते हैं, उसी के कल्याणक हुआ करते हैं जो भगवान के साथ विहार में चलता है। भगवान के साथ विहार में चल करके उनके साथ कदम से कदम मिला करके ऐसे भगवान का विहार कराने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कल ग्राम के सभी ग्रामवासियों के लिए भी
इस बात को भावनाएं होना चाहिए कि हमारे नगर से भगवान साहेगढ़ जा रहे हैं तो सारे गांव के लोगों के लिए भी भगवान के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए और उनके बिहार में। लेकिन भगवान भले ही यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन भगवान का मंदिर तो यहीं पर रहेगा, स्थापित है। आप सब लोग विकल्प नहीं करना, भगवान का मंदिर यहाँ रहेगा। आप सब भगवान के मंदिर की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था आपको बना करके चलना है और आप सब लोग कभी भी अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति हमेशा बना करके चल करके, और गुरु के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, खाली नहीं जाते हैं। आज वही गुरु के वचन आज साकार होते हुए दिख रहे हैं आप सब लोगों के लिए। मेरा देखिए चाहता तो मैं भी पंडित जी से कह देता, लोगों से कह देता, भैया इतनी दूर तक चातुर्मास चल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, आप लोग ले आना। लेकिन मुझे भी इस बात का भावनाएं थी कि विमल सागर जी ने मुझसे कहा था कि आपको पूरे मंदिर की व्यवस्था बात कार्य की जिम्मेदारी आपको देखना है, मैं तो मेहमान बन करके आऊँगा, पंच कल्याण करूँगा। मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और उनकी आज्ञा आज वह मैंने सोचा कि भगवान को उठाना है तो समाज अकेले नहीं। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा हो बुरा हो वो सब महाराज समझेंगे। महाराज बैठे हैं, अब आपको कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान जा रहे तो कुछ हो, कुछ नहीं होगा। जब गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए मैं स्वयं अपने चातुर्मास को, अपने संघ को वहाँ छोड़ करके भी यहाँ सिर्फ इसी उद्देश्य से आ गया कि भगवान को लेकर के चलना है और आप सबकी मंगल भावनाओं को साकार